हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले हम रिलेशंस करेंगे और रिलेशन का इंट्रोडक्शन अभी हम देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। रिलेशंस, देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, इसमें दो वर्ड है, ऑर्डर्ड और पेयर, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेयर का मतलब होता है दो, और ऑर्डर का मतलब है जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 2 3 है तो इट मींस 2 इज एब्सिसा एंड 3 इज ऑर्डिनेट, और ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर हम 3 2 कर देंगे तो एब्सिसा 3 हो जाएगा और ऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है राउंड ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में ए बी। इस तरीके से हम किसी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। Now, equality of ordered pairs. Equality of ordered pairs. देखिए, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? अगर A1 B1 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है A2 B2 के, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर एंड B1 इक्वल टू B2। दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। नाउ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट विल बी अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB such that A belongs to A and B belongs to B। ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा। तो इस तरह के जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से हो और सेकंड एलिमेंट सेट बी से हो, वो हमारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे। सपोज एक सेट है ए और इसके एलिमेंट हम एज्यूम कर लें, सपोज एक्स वाई आर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं इसके। एक दूसरा सेट ले लें बी, इसके एलिमेंट्स है सपोज एल एम और एन, ये तीन एलिमेंट है और हम चाहते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी होगा, ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से हो और सेकंड एलिमेंट सेट बी से हो। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का हो तो एक्स हो सकता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का हो तो एल हो सकता है। तो एक्स एल या फिर एक्स एम एक्स एन। अगर फर्स्ट एलिमेंट वाई हो तो इट विल बी वाई एल वाई एम वाई एन। ये है ए क्रॉस बी, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं इस तरह के, वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे। अगर हम बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए विल बी एल एक्स। अब फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट ए से होगा, तो एल एक्स एल वाई एम एक्स एम वाई एन एक्स एंड एन वाई। ये है बी क्रॉस ए, और क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, जैसे एक्स एल एक एलिमेंट है, यहां बी क्रॉस एलिमेंट का, बी क्रॉस ए का जो एलिमेंट है वो एल एक्स एलिमेंट है, और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है कि ऑर्डर चेंज हो गया है। और हमने देखा कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इट मींस ये दोनों एलिमेंट एलिमेंट है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। इट मींस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो अलग अलग सेट बने। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी is not equal to B cross A। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कम्यूटेटिव नहीं होता, तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी अगर ऑर्डर रिवर्स कर दें और कोई चेंज ना हो तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। यहां पर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ देखिए,
यहां पर हम देख रहे हैं कि ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे और बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट बने वो 6 एलिमेंट बने, एंड दैट इज 2 इंटू 3 6। यानी कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हैं और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैं, सेट ए का कार्डिनल नंबर लिया हमने p और सेट बी का कार्डिनल नंबर लिया q, तो a क्रॉस b कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे p इंटू क्यू, पी क्यू। तो दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a क्रॉस b। तो यह है कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नाउ रिलेशन, देखिए अगर हम किसी सेट ए से किसी दूसरे सेट बी पर एक रिलेशन डिफाइन करें और रिलेशन को बोले हम आर, तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो दैट विल बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी ए रिलेशन। अभी हमने देखा कि अगर सेट ए के अंदर p एलिमेंट है और सेट बी के अंदर q एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए क्रॉस बी के अंदर बनेंगे वो pq बनेंगे। तो a क्रॉस बी के अंदर pq एलिमेंट्स है, इट मींस कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे a क्रॉस b के, दैट विल बी 2 टू द पावर pq। तो अगर यहां हम रिलेशन चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट B will be 2 to the power PQ। इतने रिलेशन बनेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, सेट A के अंदर 2 एलिमेंट है और सेट B के अंदर 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर बने 6 एलिमेंट्स, 2 इंटू 3। तो अगर हम A से B पर एक रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो A क्रॉस B के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे यानी कि 2 टू द पावर 6, 64 सबसेट्स होंगे, तो A से B पर हम 64 टाइप के रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है रिलेशन। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। देखिए कुछ रिलेशन मैं बनाता हूं। सपोज R1 इज ए रिलेशन, ये क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है तो सपोज इसके अंदर एक ही ऑर्डर पेयर है XL। एक दूसरा रिलेशन मैं बना लूं R2 एंड दैट इज XL YL, ये एक दूसरा रिलेशन लिया मैंने, और एक तीसरा रिलेशन R3 अगर ले लें एंड दैट इज XL XM XN, और एक और रिलेशन R4 इज XL YL XM एंड YN। ये 4 रिलेशन मैंने लिए। क्योंकि ये रिलेशन है और ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर के किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर जो बने उसके अगर फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लें तो दैट विल बी द डोमेन सेट। उनका अगर एक सेट बना दे तो वो डोमेन सेट होगा। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर कलेक्ट कर लें तो उनका जो सेट बना दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन सेट। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, तो डोमेन ऑफ R1 अगर हम चाहते हैं तो R1 का डोमेन होगा एक सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है X। उसी तरीके से डोमेन ऑफ R2, इसमें 2 एलिमेंट होंगे X Y, फर्स्ट एलिमेंट को हम कलेक्ट कर रहे हैं X Y। उसी तरीके से डोमेन ऑफ R3 इट विल बी X ओनली X, ये होगा X, और डोमेन ऑफ R4 दैट विल बी X एंड Y। देखिए यहां एक बात नोट करने वाली है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ए क्रॉस बी से आए हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है। R1 R2 R3 R4 जितने भी रिलेशन है ये ए क्रॉस बी के सबसेट है। तो इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो ए क्रॉस बी से आए हैं, और ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर थे उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आया था। तो इट मींस जो डोमेन सेट के एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट है। इट मींस डोमेन सेट इज अ सबसेट ऑफ
ए सेट। अगर ए से बी पर रिलेशन डिफाइन किया गया है तो जो डोमेन सेट होगा दैट विल बी ए सबसेट ऑफ ए सेट। तो डोमेन इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, इट इज ए सबसेट ऑफ ए सेट का सबसेट है। देखिए जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट किया और उनका एक सेट बनाया, वो डोमेन सेट बना, उसी तरीके से अगर हम सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट करते और उनका एक सेट बनाते तो हमारा बनता रेंज सेट। तो रेंज ऑफ ए रिलेशन, यहां देखते हैं रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन में रेंज ऑफ R1, अगर R से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेंज को, तो रेंज ऑफ R1 रिलेशन की रेंज, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा एंड दैट इज व्हाट, दैट इज ओनली L। और रेंज ऑफ R2 इट विल बी L, यहां भी L है, X L Y L, सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो यू विल गेट ओनली L एलिमेंट। रेंज ऑफ R3 दिस विल बी, R3 में देखिए XL YM XN, तो LMN तीन एलिमेंट है यहां पर, तो XL सॉरी LM और N, LM एंड N। और रेंज ऑफ R4 इट विल बी, रेंज ऑफ R4 देखिए LMN, यहां भी तीन एलिमेंट हमारे आ रहे हैं तो ये होगा LM एंड N, ये है हमारा रेंज सेट। तो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट करके जो सेट बना दैट सेट इज कॉल्ड रेंज सेट। और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट थे एक्चुअली, तो इट मीन जो रेंज सेट है इट इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ये सेट बी का सबसेट है। तो रेंज सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, दिस इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ये सेट बी का सबसेट है। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन, और एक है कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। देखिए अगर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट बी एज अ होल इज कॉल्ड द कोडोमेन सेट, ये हमारा कोडोमेन सेट होगा। तो कोडोमेन, कोडोमेन होगा सेट बी एज अ होल इज द कोडोमेन सेट। So this is the introduction of relation, क्लास 11th का न्यू सिलेबस के हिसाब से जो रिलेशन चैप्टर है ये उसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम इसके जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.1 उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।